बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू किया था। उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ यूनिट के सेकंड पार्ट्स में जो था नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या, इस पे कुछ चर्चाएं शुरू हुई थी। कुछ बातें और जो छूट रही थी उस पर आगे हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय अध्यापक, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ी जाती हैं। पहली बातों पर चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी। उसके बाद इसके पहले वाली कक्षा में दूसरी चर्चा हुई थी। आज इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरा है, इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी। व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी। कहने का तात्पर्य है कि ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, कहने की बात यह है कि ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जितना सैद्धांतिक होगा उतना ही व्यवहारिक होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत ही बेहतर, रोचक, महत्वपूर्ण बना देते हैं, जो भी बालक बालिका इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेता है, प्रशिक्षित होता है, उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन निर्धारित हो जाता है जो शिक्षण कार्य को बहुत ही बेहतर बना देता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी बालक बालिका जो ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है, जो पहले 1 वर्ष का था आज वो 2 वर्ष का हो गया है, उसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात जोड़ी जाती है, वो होता है व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी। कि ये प्रशिक्षण को इतना महत्वपूर्ण, इतना रोचक, इतना मनोरंजन, इतना महत्वपूर्ण बना दिया जाए कि जो भी बालक बालिका इस प्रशिक्षण में भाग ले, इस प्रशिक्षण में शामिल हो, वो इसकी विशेषता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बखूबी जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको निभाए, अच्छा शिक्षण करे, समाज में शिक्षा के व्यवस्था को, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाए। इसके लिए कहा गया कि ये प्रशिक्षण रोचक बनाया जाए। रोचक मतलब मजेदार, कुछ ऐसी नवीन चीजें इसमें जोड़ी जाएं जो नवीन चीजें इस प्रशिक्षण को निरस्तापूर्ण, जो प्रशिक्षण कभी कहा जाता था, हालांकि ऐसा था नहीं, कहा जाता था, उसको मनोरंजन पूर्ण स्थिति में बदल दिया जाए। कुछ तमाम विषय जो थे इसमें प्रशिक्षण के दौरान ही इंटर्नशिप के तौर पे जोड़े गए और जिनसे व्यवसायिक दक्षता के साथ साथ अध्यापन दक्षता में भी विषहित समाहित करके इसे और रोचक और मनोरंजनपूर्ण बना दिया गया। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें और जोड़ी गई उसका थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे नंबर 1 था, ध्यान दीजिएगा, पाठ का पाठन एवं चिंतन। पाठ का पाठन एवं चिंतन, पाठ का, ध्यान दीजिएगा, पाठ का पाठन एवं चिंतन, बहुत अच्छी बात है। इसमें पहली जो रोचकतापूर्ण बनाने के लिए पहली बात जोड़ी गई वो था पाठ का पाठन व चिंतन। ध्यान दीजिएगा, पाठ का पाठन व चिंतन, पाठ का पाठन और चिंतन। रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेस्ट, बहुत अच्छी बात है। रीडिंग, पाठ का पाठन एवं चिंतन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेस्ट, पाठ का पाठन एवं चिंतन। कहने का तात्पर्य है कि एक बालक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जब वो किसी विषय के पाठ को समझेगा, उसमें चिंतन करेगा कि ये विषय क्यों इस पाठचर्या में रखा गया है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका महत्ता है। यदि उसको समझेगा तो जाहिर सी बात है उसकी रुचि बढ़ेगी, और जब उसकी रुचि बढ़ेगी तो उसकी रुचि के हिसाब से उसके व्यवहारिकता में वो परिवर्तन दिखाई देगा। जिस किसी भी पाठ को पढ़ाएगा वो शिक्षक, वो प्रशिक्षार्थी को शिक्षक, तो बेहतर तरीके से उस पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का काम करेगा। दूसरा है शिक्षा में नाटक एवं कला। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण है शिक्षा में नाटक एवं कला। दूसरा महत्वपूर्ण है शिक्षा में
दूसरा महत्वपूर्ण है शिक्षा में नाटक व कला। अब देखिए शिक्षा में नाटक व कला। शिक्षा में नाटक व कला से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि शिक्षक अपना काम छोड़ के वो नाट्य का मंचन करे, नहीं, ये एक इंटरसिपिक व्यवस्था रखी गई थी कि प्रशिक्षार्थियों को मनोरंजन से जोड़ दिया जाए ताकि अपने काम को वो बोझ न समझे, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझे, बेहतर तरीके से किसी भी पाठ की रोचकता को बनाए रखने के लिए नाट्य रूपी मंचन तैयार करें और उसे कलात्मक तौर पे बच्चों के बीच में रखें। क्योंकि प्रारंभिक समय जहां से शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत हुई है, कहा जाता है यूनान से, जहां विद्यालय व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्था, पाठचर्या की जहां से शुरुआत हुई है, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की गई, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब यूनान में शिक्षण किया जाता था तो जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगा हुआ था, ये जनता के सामने यदि किसी कहानी को पढ़ाना है तो उस कहानी को नाट्य रूपी मंचन के तौर पे वो प्रस्तुत करता था, जिससे क्या होता था कि वो कहानी वो लोगों के मस्तिष्क के पटल पे आधारित हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी, और जो कुछ भी वह व्यक्ति जो कि शिक्षा के कार्य में लगा हुआ था, सिखाना चाहता था, तो बड़े ही सरल तरीके से लोगों के, बालकों के मस्तिष्क पे वो चीजें अंकित हो जाती थी। खासतौर पे इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या में जो तीसरी बात रखी गई थी, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी बात रखी गई थी व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी, कि शिक्षण को इतना व्यवहारिक बना दिया जाए कि शिक्षा देने वाला, लेने वाला दोनों ही सरलतम तरीके से अपने ज्ञान के आदान प्रदान को निश्चित कर सके। इसलिए कहा गया कि शिक्षा में नाटक एवं कला, ड्रामा एंड आर्ट ऑफ इन एजुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण इसमें बातें थी सूचना एवं प्रौद्योगिकी की, ध्यान दीजिएगा, और व्यवहारिकता को ध्यान देते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने तीसरी बात कहा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना, ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कल्चर अंडरस्टैंडिंग और एक्ट या एसीटी। कहने का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कहने का तात्पर्य है आज शिक्षा की व्यवस्था को तकनीकी से जोड़ दिया गया है, तकनीक की सहायता से शिक्षा को सरल और प्रभावी बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तकनीक की सहायता से शिक्षा को सरल व प्रभावी बना दिया गया है। तो एक शिक्षक के तौर पे प्रशिक्षण के दौरान ही प्रशिक्षार्थियों को सूचना, मतलब कैसे हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, कैसे मीडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे अपने पाठ को पढ़ाने में, उसे रोचक बनाने में, कक्षा में प्रस्तुत करने में, साथ ही संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन स्किल्स को, ताकि कैसे हम जो सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसको एक स्थान से प्राप्त कर करके कैसे अपने बच्चों के बीच में हम जो सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो वैश्विक व्यवस्था है कि संपूर्ण विश्व एक आधार पर खड़ा हुआ है, यदि हमारे भारत के बालकों को भी अमेरिका के बालकों के समान ही मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि की विशेषता को ऐसे बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात तकनीकी से इनको जोड़ना पड़ेगा, और इस तकनीकी का जो ज्ञान है उन बालकों को एक शिक्षक के प्रभावी तौर पे दे सकता है। यदि शिक्षक को खुद उस ज्ञान का प्राप्त रहेगा, उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के तरीके की जानकारी रहेगी, तो जाहिर सी बात है बच्चों के बीच में उपस्थिति रखी जाएगी। और चौथी इसमें बात आती है स्वयं की पहचान, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथी महत्वपूर्ण बात आती है स्वयं की पहचान, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की पहचान। देखिए चौथी महत्वपूर्ण बात आती है स्वयं की पहचान, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तमाम विश्वविद्यालयों के बीएड पाठ्यक्रम में ये कहीं कहीं द्वितीय वर्ष में दिया हुआ है, कहीं प्रथम वर्ष में दिया हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा प्रायोगिक कार्य है जो शिक्षकों के व्यक्तित्व को व्यवहारिक तौर पे प्रस्तुत और परिवर्तित करने का काम करता है। कहने का तात्पर्य एक शिक्षक जो कि मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है, एक पारिवारिक प्राणी है, एक राष्ट्रीय प्राणी है। कहने का तात्पर्य है कि उसके जीवन में भी दोहरा जीवन उसको जीना पड़ता है, एक उसको पारिवारिक जीवन जीना पड़ता है, एक उसको शैक्षिक जीवन जीना पड़ता है। कभी कभी सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, व्यवस्थापिक ऐसी व्यवस्थाएं उसके सामने, उस शिक्षक के सामने खड़ी हो जाती हैं
कि वो अपने सामाजिक परेशानियों को शैक्षिक व्यवस्थाओं में शामिल कर लेता है, और जहां एक बेहतर शिक्षण वो कर सकता था, लोगों को बेहतर ज्ञान वो दे सकता था, किसी कारणवश वो अपने इस कार्य को करने में असमर्थ महसूस होता है, असमर्थ महसूस करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं की पहचान, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि बालक जो प्रशिक्षार्थी है वो प्रशिक्षण में ही अपने आप को समझ ले कि व्हाट इज द माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं हूं कौन, मेरी जिम्मेदारी क्या है। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, आर्थिक आती है, मनोवैज्ञानिक समस्या आती है, कभी घर के झगड़े हैं, उसकी परेशानियां, उसका दुख दर्द है, यदि वो अपने इन परेशानियों को विद्यालय तक लेकर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है बेहतर तरीके से अपना शिक्षण कार्य वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यवहारिकता के तौर पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा कि व्यवहारिकता के तौर पे यदि बालक को, प्रशिक्षार्थी को प्रारंभिक अवस्था में ही, प्रशिक्षण के दौरान ही स्वयं की पहचान करा दी जाए, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की जानकारी दे दी जाए, तो जाहिर सी बात है उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होगी। बालक, वो जो शिक्षक है, कितना ही परेशान होगा, कितना ही दुखी होगा, कितना ही द्रवित होगा, लेकिन वो अपने शिक्षण कार्य पे इसका प्रभाव पड़ने नहीं देगा। तमाम ऐसी चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, तमाम ये चीज़ें हैं जिसके सहायता से उसके मानसिक स्तर, उसके व्यवहारिक स्तर, उसके भाषाई स्तर, उसके सामाजिक स्तर को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि वो अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में कभी शामिल नहीं करेगा। जो भी शिक्षण प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा बेहतर तरीके से प्राप्त करेगा, और जब भी शिक्षण की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी तो बेहतर तरीके से वो अपने इस काम को करेगा। देखिए, इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बातों के आधार पे एक प्रस्तुत पाठ्यक्रम बीएड के लिए तैयार किया गया, जो संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2 वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु शामिल किया गया कि यदि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम भारत में बनाया जाएगा तो इस बीएड पाठ्यक्रम को बनाने के लिए इन 3 महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया जाएगा, और 3 महत्वपूर्ण बातों में जो खास खास बातें मैंने बताई इनको भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2015 में बीएड पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया, जिसका एक स्वरूप, एक आधारिक स्वरूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर कुछ और चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। धन्यवाद।